और एंटीलिया मामले में लगातार सचिन वाजे पर शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए एटीएस दोनों मिलकर इस मामले की तफ्तीश कर रही हैं और कल रात को सचिन वाजे को एंटीलिया के पास एनआईए ले गई थी और उनके साथ उसी तरह से सीन को रिक्रिएट किया गया, ये समझने के लिए कि एंटीलिया के उस रात हादसे के वक्त जिस वक्त जिलेटिन रखी गई थी सचिन वाजे वहां थे कि नहीं। 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इसके जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जी हां, परमबीर पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में अब वो नहीं है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, पनिशमेंट रिपोर्टिंग दी गई है। वाजे एक सिर्फ प्यादा है, पीछे कौन है? इसके पीछे एनआईए लगी हुई है। कौन बादशाह है जिसने ये पूरा गेम, पूरी साजिश रची है? एनआईए इसकी तलाश कर रही है। जी हां, इस मामले में जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, स्कॉर्पियो, इनोवा, काली मर्सिडीज, प्राडो, नीली मर्सिडीज, लैंड क्रूजर कार, इन गाड़ियों का मनसुख मर्डर से क्या ताल्लुक है? एनआईए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इन सभी गाड़ियों ने कहीं ना कहीं मनसुख मौत मामले में इनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम है और लगातार वाजे से इस मुतल्लिक पूछताछ भी हो रही है। जी हां, ठाकरे परिवार मौन है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, साफ कह रहा है क्योंकि सचिन वाजे शिवसेना से बहुत करीबी रिश्ते थे। जी हां, साजिश क्या है? क्या वसूली की साजिश थी? रेस लोग क्या है? शरद पवार दिल्ली में थे, होम मिनिस्टर को बुलाया, तलब किया, बातचीत भी करी। दिल्ली के जितने कांग्रेस के मंत्री हैं वो भी सब यही है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है एंटीलिया केस में। एंटीलिया केस सुलझाने के लिए एनआईए की पड़ताल तेज हो गई है। एनआईए ने एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा किया है। एसयूवी प्राडो से लाया गया था विस्फोटक, मुंबई में विस्फोटक रखने के लिए गाड़ियों को बदला गया, ये सूत्र बता रहे हैं। प्राडो से स्कॉर्पियो में डाली गई थी छड़ें। जी हां, नागपुर से ये जिलेटिन लाएगी। तो बड़ा अपडेट जो हम आपको इस मामले में बता रहे हैं वो ये है कि एंटीलिया केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है कि जो एसयूवी प्राडो जिसकी बात हो रही थी, उसी प्राडो के जरिए विस्फोटक मुंबई में लाया गया था। उसके बाद उस विस्फोटक को स्कॉर्पियो में शिफ्ट किया गया और अब इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि इस प्राडो वही गाड़ी है जिसके जरिए नागपुर से विस्फोटक यानी जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया तक लाई गई थी। जी हां, 4 तस्वीरें अपने चारों तरफ हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे सुलझेगी एंटीलिया केस की गुत्थी? जी हां, पहली तस्वीर, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। सचिन वाजे को ले गए। सचिन वाजे कुर्ता पैजामा उस दिन पहले थे, जो दूर से पीपी किट लग रहा था, वाजे को पीपी किट पहनाकर वहां चलाया गया। जी हां, सीसीटीवी से उसका मिलान किया जाएगा कि कहीं वो शख्स वाजे ही तो नहीं थे, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वाजे जैसी छोटी मछली को ड्राइव कौन कर रहा था, उनको आदेश कौन दे रहा था। हमें पता है कि वाजे नप चुके हैं, परमबीर सिंह नप चुके हैं। तीसरी जो कड़ी है वो अनिल देशमुख हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, सीधे चलते हैं प्रीति के पास, जो कि मुंबई से जुड़े। प्रीति, रिक्रिएट किया गया पूरा सीन, तो रिक्रिएशन में क्या सचिन वाजे जब उनको चलाया गया और वो फुटेज जो पहले शख्स की थी, जो कि नहीं पता था कि सचिन वाजे, क्या वो तस्वीरें सेम है? एनआईए आज क्या क्या करने वाली है, किससे पूछताछ करने वाली है? और राजनीति यानी शरद पवार, ठाकरे परिवार और कांग्रेस और बीजेपी का वार क्या होगा इस पूरे मामले में आज? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक जो है उस सीन का रिक्रिएशन एंटीलिया के बाहर किया गया, जिस तरीके से गाड़ी वहां रखी गई, उसके बाद में जो है कुर्ता पायजामा पहनकर जो है वहां पर सचिन वाजे को वहां पर घुमाया गया, जिस तरीके से वो चल रहे थे उससे साफ हो गया कि वो जो सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। वहीं दूसरी अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, तो महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्म हो गई है। जो सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख को जो है गृह मंत्री पद से हटाया जा सकता है और जयंत पाटिल या फिर अजित पवार के हाथ में जो है गृह मंत्री पद की दौड़ दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, सनसनीखेज मामला सामने आया और इस मामले में जो है सचिन वाजे गिरफ्तार है, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह को फिर से एक बार जो है बुलाया जा सकता है, उनकी पूछताछ की जा सकती है इस पूरे मामले में। और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों तो छोटी मछली है, लेकिन बड़ी मछली कौन है? क्या सरकार में शामिल लोग हैं? वहीं दूसरी ओर बात करें तो शिवसेना की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इस पूरे मामले में। जो भी लिखना था वो सामना के जरिए संजय राउत ने ही लिखा है। प्रीति, मैं आपके जरिए समझना चाहता हूं और मैं चाहता हूं हमारे दर्शक भी इस बात को समझें। एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है, एटीएस भी मुफ्तला है इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन अभी तक सचिन वाजे ने किसी बड़े नाम का खुलासा नहीं किया है। हम कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इनसे ऑर्डर मिलता हो सकता है कि ये बड़ी मछली हो सकता है कि पॉलिटिकल किंगपिन हो कोई जो इनको ड्राइव कर रहा था, क्योंकि जो पुरानी तस्वीरें हमने देखी सचिन वाजे की, उद्धव ठाकरे के साथ हर जगह दिखाई दिए, सरकार की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उनको देखा गया। और जो पुराने बड़े मामले थे जो विवादों में रहे हैं, जैसे सुशांत का मामला था, दिशा सालियान की मौत का मामला था, इन तमाम मामलों में सचिन वाजे रहे। क्या सचिन वाजे ने अभी तक कोई बयान दिया, किसी बड़े शख्स, किसी बड़ी हस्ती का नाम लिया है क्या? सूत्रों के हवाले से कोई खबरें हैं ऐसी?
देखिए, अगर बात करें सचिन वाजे की तो वो खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे। 64 जितने एनकाउंटर जो है उन्होंने किए, उसके बाद में वो जो है ख्वाजा यूनिस केस में खुद सस्पेंड हो गए थे। और वो जो है, अगर बात करें इस पूरे मामले, तो जिस तरीके से जो है उन्होंने जो खुलासा किया है उसमें अभी तक किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। सचिन वाजे जो है, एनआईए का भी यही कहना है कि पूछताछ में उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही बयान दिया था कि उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही जो है एंटीलिया के बाहर जो है जिलेटिन भरी गाड़ी रखी थी। अगर बात करें सचिन वाजे की, तो खुद वो जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, जो सीआईयू में वो एपीआई रहे। कई सारे जो है क्रिमिनल्स का उन्होंने इंट्रोगेशन किया है, यानी वो बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से जो है इस केस को हैंडल किया जाए। और यहाँ तक की भी माने तो जितने भी सबूत थे इस पूरे केस में, उनको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उनका जो लैपटॉप था और यहाँ तक कि उनका जो आईपैड और जो आईफोन था, उसमें से भी जो है डेटा गायब कर दिया। ठीक है प्रीति, आप एक मिनट रुकिए। एक बड़ा अपडेट आ रहा है एंटीलिया केस से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कभी भी वाजे को कस्टडी में ले सकती है एटीएस। एटीएस को मिली वाजे से पूछताछ की मंजूरी। अब तक एनआईए के पास थी, एटीएस मुंबई सरकार की है। मनसुख हत्या से जुड़े सारे सबूत हमारे पास, ये कहना है एटीएस का। मनसुख की हत्या नहीं, पहले सुसाइड बताया गया था, लेकिन एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मुंबई का, जो कि मुंबई महाराष्ट्र सरकार के अधीन आता है, अब वो कस्टडी ले सकता है सचिन वाजे के। इसको भी लेकर विवाद बड़ा होगा, क्योंकि एनआईए सेंटर रिप्रेजेंट करता है और एटीएस महाराष्ट्र पुलिस रिप्रेजेंट करती है। 16 साल के सस्पेंशन के बाद, जी आपको बताएंगे, पूरी आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर सचिन वाजे को किस उस पर इस्तेमाल किया गया है। सीधे चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, फिर एक बार बवाल होगा, जैसे हमने सुशांत सिंह केस में देखा था, सीबीआई इंक्वायरी में देखा था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आमने सामने था। एटीएस कहती है, परमिशन मिलती है कि हमको सचिन वाजे की कस्टडी चाहिए, तो क्या एनआईए विरोध करेगा? क्योंकि एनआईए केस अपने हाथ में ले चुका है, तो वो एटीएस को क्यों सौंपेगा सचिन वाजे को? जी, सवाल यही आता है कि जब एटीएस के पास जो है इस मामले की जांच एटीएस कर रही थी, मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन जो है उन्होंने इस मामले को छुपाने की कोशिश की। इस तरीके के आरोप भी जो है मुंबई पुलिस और एटीएस के ऊपर लगे हुए हैं। जब 3 दिन के बाद जब एनआईए इस केस की छानबीन करती है और पहले ही दिन पूछताछ के बाद जो है सचिन वाजे की गिरफ्तारी करती है, यानी कि ये मामला साफ है कि अब फिर से एक बार सेंट्रल वर्सेस जो है राज्य सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो इस केस में भी सामने आएगी, क्योंकि एनआईए जो है इस केस में अहम पहलू तक पहुँच चुकी है। अहम कड़ी को मिल चुकी है कि सचिन वाजे के साथ और कौन कौन अधिकारी थे। 4 सीआईयू अधिकारी की पूछताछ जो है एनआईए ने कर चुकी है। अब इस मामले में बहुत सारे पुख्ता सबूत एनआईए के पास आ गए हैं। ऐसे में अगर एटीएस को कस्टडी देना है, यानी कि समझ लीजिए कि एनआईए की जो जांच चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है डिले हो सकता है। ठीक है प्रीति, आप साथ रहिएगा। खबर हमारे और आपके सरोकार से जुड़ी। देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 40